एक प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी स्टोरी हम सभी के लिए। कि नीलिमा की आज छुट्टी थी, रविवार का दिन था। उसने सोचा कि एक काम करती हूँ, 10 मिनट के लिए चाय पीते पीते थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। उसने चाय का कप लिया और वो सोफ़े पर बैठ गई, और सोफ़े पर बैठकर वो अपनी टेबल को निहार रही थी। ये वही टेबल थी जो उसने अपनी फर्स्ट सैलरी से खरीदी थी। जैसे ही उसने टेबल को निहारा, उसका ध्यान टेबल के कोने पर पड़ा और उसे लगा कि शायद उसमें दीमक लग गई है। उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। वो उठ कर गई और उसने देखा कि हाँ, सच में इसमें दीमक लग गई है। अब मानो उसकी जान निकल गई हो, क्योंकि वो जो टेबल थी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। नीलिमा ने उसे बहुत अच्छे से देखा, हिलाकर देखा, उठाकर देखा, तो पता लगा कि पूरी की पूरी जो टेबल थी उसे दीमक खा गई। अब उसे बहुत दुख हुआ। एक तो वो टेबल उसकी पसंद की थी, और दूसरा उसे लगा कि ऐसा कैसे हो गया। रोज़ इसकी सफाई होती थी, रोज़ मैं इसे देखती थी, पूरी की पूरी दीमक इसे खा गई और मुझे एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था। उसने लोगों को बुलाया, उस टेबल को वहाँ से उठाया, बहुत ही भारी मन से उसने वो कोना साफ किया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। तभी उसने देखा कि बाहर जो है बारिश का मौसम होने लगा। उसने कहा ठीक है, फॉर अ चेंज मैं बाहर चली जाती हूँ। उसने अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने और वो बाहर निकल गई। पार्क के अंदर जब वो चली गई, थोड़ी दूर जाने पर उसने एक आवाज़ सुनी कि एक जो चिड़िया है बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही तेज़ आवाज़ में चहचहा रही थी। अब उसका ध्यान उस चिड़िया ने खींच लिया, तो उसने देखा है जो चिड़िया है अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनकर लेकर आती और अपना घोंसला बनाती। अब थोड़ी देर के लिए सही उसका ध्यान बट गया और वो चिड़िया को बहुत ध्यान से देखने लगी। इतनी देर में उसे लगा कि शायद बारिश आने वाली है। काले काले बादल हो गए। अब नीलिमा के अंदर एक टेंशन आने लगी। वो टेबल भूल चुकी थी। उसके दिमाग में अब ये आने लगा कि अरे, जो चिड़िया है कितनी मेहनत कर रही थी, मेहनत से इसने घोंसला बनाया, अब बारिश हो जाएगी, आंधी आने वाली है, इसका जो घोंसला है वो टूट जाएगा। और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद आंधी आने लगी। नीलिमा जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका ध्यान जो था वो चिड़िया के ऊपर था कि चिड़िया का क्या होगा। आंधी तूफान आया, चिड़िया की आवाज़ बंद हो गई। अब नीलिमा को टेंशन होने लगी। उसे लगा कि उफ, बेचारी जो चिड़िया है उसका घोंसला तो उड़ गया। लेकिन अब उसका मन नहीं था वहाँ से जाने का। तो उसने फिर से वहीं जाकर उसे देखा। चिड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं दी, घोंसला भी टूट गया था। अब नीलिमा का मन और भारी हो गया। उसे लगा कि सुबह सुबह जो टेबल थी उसको दीमक खा गई। अब यहाँ पर आई हूँ तो चिड़िया का घोंसला चला गया। क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे बड़ी परेशानी होने लगी। जब भारी मन के साथ वो वहाँ से जाने लगी, तो उसे ऐसा लगा कि उसने कोई आवाज़ सुनी। उसने सुना कि जो चिड़िया है उसी तरीके से चहचहा रही है। नीलिमा ने घूम कर देखा। उसने देखा ये तो वही चिड़िया है और वो चहचहा रही है। वो फिर से तिनके लेकर आई और पेड़ पर रखने लगी। अब नीलिमा को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो स्तब्ध रह गई, वो खड़ी रह गई। उसने चिड़िया को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश करने लगी कि देखो, मेरी टेबल को दीमक खा गए, मैं इतनी निराश हो गई, परेशान हो गई, रोने लग गई। मैं भारी मन से यहाँ आ गई, लेकिन इस जो चिड़िया है इसका तो पूरा का पूरा घोंसला आंधी में उड़ गया। लेकिन जैसे ही आंधी बंद हुई ना, चिड़िया फिर से तिनके लेकर आ गई और उसी उत्साह के साथ वो अपना घोंसला बना रही है जैसे उसने पहले बनाया था। नीलिमा को लगा कि उसने पता नहीं कौन सी बात सीख ली। उसके जो कदम पहले भारी हो रहे थे उसमें फुर्ती आ गई, उसका शरीर हल्का हो गया, उसके अंदर एक नई जान आ गई। उसे लगा कि देखो, जो चिड़िया है कितनी छोटी है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। क्या हो गया, उसका घोंसला उड़ गया। क्या हो गया, चीज़ उसकी खराब हो गई, वो फिर से बना रही है। और मुझे देखो, मेरी एक टेबल को दीमक लग गई और मैंने ऐसे निराश परेशान होना, कोसना शुरू कर दिया अपने आप को, दीमक को, भगवान को। पता नहीं क्या क्या मैंने सोच लिया, कितनी निराश मैं अपने जीवन में हो गई। तो चिड़िया से उसने बहुत कुछ सीखा। उसे लगा कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या हो गया, टेबल खराब हो गई, क्या हो गया, जीवन में कुछ हो गया, क्या हो गया, हम फिर से शून्य पर आ गए। हम शून्य से ही तो ऊपर बढ़े थे ना। तो फिर क्या हो गया, अगर हम ऊपर से शून्य पर आ गए तो हम फिर से ऊपर बढ़ सकते हैं ना। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम एक बार ऊपर बढ़े थे, अब हम नीचे आ गए तो दोबारा ऊपर नहीं बढ़ सकते। हमारी वो स्थिति नहीं है, हम वो परेशान है, हमारी वो एज नहीं है। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है आप इससे और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएं, क्योंकि जीवन में तो चलता रहता है ना। कभी हम आगे जाते हैं, पीछे होते हैं, आगे जाते हैं, पीछे चलते हैं। ये चलता रहता है, ये जीवन का चक्र है। जीवन के उतार चढ़ाव जीवन का चक्र है। हमें क्या करना है, हमें अपने एफर्ट्स करने हैं। हम अगर इनसे परेशान हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एफर्ट से परेशान हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि बस मेहनत इतनी ही करनी थी हमको, नहीं, इसके आगे मेहनत नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी है आपको मेहनत?
चीज़ ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत कीजिए, फिर से आ जाएगी, वो भी तो आई थी। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए चीज़ें ना जीवन में होती रहती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा पशु नहीं है, पक्षी नहीं है जिसके साथ चीज़ें नहीं होती होंगी ना। वो बात अलग है कि हमें पता नहीं लगती, राइट। अगर हम थोड़ा सा रुक कर सोचें ना, तो हम उनका जीवन सोच कर देखें कि पशु किस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो क्या वो डिप्रेस्ड हो रहे, नहीं हो रहे ना। हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है यार हमने एक बार मेहनत कर ली, अब दोबारा करनी पड़ेगी। तो एट द एंड तो मेहनत से घबरा रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं करना। जीवन में चीज़ें ऊपर नीचे होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमको क्या करना है? हमें चिड़िया की तरह अपने उत्साह को बना कर रखना है। क्या हो गया, चीज़ टूट गई, क्या हो गया, घोंसला उड़ गया, क्या हो गया, दीमक लग गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से बन जाएगा। क्योंकि इस बार जो शुरुआत है वो शून्य से नहीं है, वो एक्सपीरियंस से है, अनुभव से है।